रूबरू कराना था। तो जैसे आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन जो हाल ही में आया, तो उसके मद्देनज़र इलेक्शन डिपार्टमेंट यूटी लद्दाख ने फिर से नोटिफिकेशन जो हमारा 5th LSDC कारगिल है उसका जनरल इलेक्शन का नोटिफिकेशन निकाला है। तो उसका मैं थोड़ा पहले बताना चाहूँगा। जो नोटिफिकेशन 7 तारीख को हमारा शाम को निकला था और नॉमिनेशंस आज से जो 9 सितंबर से नॉमिनेशन स्टार्ट हुए हैं और जो भी RO ARO पिछले इलेक्शन में जिन्होंने एज RO ARO काम किया वही कायम रहेंगे और उनके हेडक्वार्टर भी सेम रहेंगे। तो ये पहली चीज़ मैं क्लियर करना चाहूँगा। तो जैसे पता है कि 9 तारीख से नॉमिनेशन मतलब आज से स्टार्ट हुआ है और लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन 16 सितंबर है एंड डेट ऑफ स्क्रूटिनी जो होगा जितने नॉमिनेशन आएंगे उनका 18 सितंबर उसको फिक्स किया गया। जब स्क्रूटिनी के बाद जो वैलिड कैंडिडेट्स बचते हैं तो उसमें आप सबको पता है कि विड्रॉल का भी टाइमिंग रहता है, तो वो हमने जो नोटिफिकेशन के हिसाब से फिक्स किया है। लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल है 20 सितंबर, 20 सितंबर एक लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल। और जो पोल डे जो पिछले नोटिफिकेशन में जो 10 सितंबर था, इस बार 4 अक्टूबर ये पोल डे नोटिफाई किया गया। और जो पोलिंग होगा जो सुबह 8 बजे से लेके 4 बजे तक शाम को पीरियड है, वहाँ जिस पीरियड में वोटर्स अपने अपने पोलिंग स्टेशन में आके वोट डाल सकते हैं। और काउंटिंग डे 8 अक्टूबर को फिक्स किया गया और ओवरऑल जितना भी प्रोसेस होगा उसको कायम करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए डेट फिक्स किया 11 अक्टूबर। तो ये जनरल एक मैंने शेड्यूल आपको बताया। तो 26 जो जितने हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें RO ARO आज से उन्होंने अपने अपने हेडक्वार्टर में फिर से काम उन्होंने शुरू किया और वहाँ पे नॉमिनेशन का प्रोसेस अभी स्टार्ट किया। टोटल हमारे पोलिंग स्टेशन 278 पोलिंग स्टेशन हैं और उसका कैटेगराइजेशन भी हमने सारा प्रोसीजर एज जो भी पोलिंग स्टेशन होते हैं तो उनका वहाँ के वल्नरेबल वोटर्स क्या है, पास्ट हिस्ट्री क्या है, वोटिंग में क्या किस टाइप के वहाँ पे इंसिडेंट्स हुए, वो सारा देख के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, इलेक्शन अथॉरिटी एंड डिस्ट्रिक्ट पुलिस हेडेड बाय SSP हम जॉइंटली रिव्यू करते हैं। तो हर एक पोलिंग स्टेशन का कैटेगराइजेशन भी किया कि सेंसिटिव कितने, हाइपर सेंसिटिव कितने, नॉर्मल कितने। तो वो भी मैं कई लोगों ने मुझे पूछा था कि इसके बारे में भी बताओ, तो वो मैं आज बताना चाहूँगा। तो 114 पोलिंग स्टेशन हाइपर सेंसिटिव हमने डेसिग्नेट किए, 99 सेंसिटिव एंड नॉर्मल 65 पुलिस स्टेशन। तो हर एक पुलिस स्टेशन का अपने अपने कैटेगरी के हिसाब से पुलिस डिप्लॉयमेंट रहने वाला है। तो उसका सारा तैयारी हमने पिछले उसमें भी किया था और इस बार भी वो सेम ही रहेगा। और जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जैसे पता है कि जैसे नोटिफिकेशन निकलता है तो वो इन इफेक्ट हो जाता है। तो 7 तारीख से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी लागू हुआ है और कल आपने देखा होगा एक डिटेल ऑर्डर भी हमने उसमें इशू किया है। मोरलेस वो सेम ही है जो पहले वाला था, उसमें 2-3 पॉइंट्स हमने उसमें ऐड किए जो हमें पिछले कैंपेनिंग और उसमें जो हमने देखे कि 1-2 पॉइंट छूट गए थे तो वो भी हमने उसमें डाले। तो मेरी सबसे आपके माध्यम से अपील सारे जितने भी कैंडिडेट पॉलिटिकल पार्टीज़ और आवाम से भी रहेगी कि और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ से भी मेरी अपील है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का आप पालन करें। और जैसे हमें कुछ भी नॉलेज में आएगा, कंप्लेंट हमारे नॉलेज में आएगी तो उसमें हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कार्रवाई की भी गई। आपने देखा कि पिछले भी उसमें जितने भी कंप्लेंट्स आए थे उसमें हमने एक्शन लिया था और इस बार भी हमारा यही रहेगा कि कंप्लेंट्स आएगा तो हमारे जो फ्लाइंग स्क्वाड भी हमने हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में डेसिग्नेट किए है। उसमें मैजिस्ट्रेट भी है, पुलिस का रिप्रेजेंटेटिव है और फाइनेंस का एक रिप्रेजेंटेटिव जो कैंडिडेट्स अपने कैंपेनिंग करते, मीटिंग्स करते तो उसमें एक्सपेंडिचर पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी उसको नोट करने के लिए वो जॉइंट टीम, तो वो सारे टीम्स के थ्रू मॉडल कंडक्ट कोड ऑफ कंडक्ट का कहीं पे वायलेशन ना हो वो उसका डेली मॉनिटरिंग किया जाता है। और मेरा अपील यही है कि आप सब स्टेक होल्डर्स मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का आप उसका पालन करें। और एक इशू था जो कल से कुछ पार्टीज़ के माध्यम से आया गया कि जो इस बार वोटिंग कैसे होगा। तो जो LSDC इलेक्शंस में पहले कारगिल में बैलेट पेपर यूज़ किया जाता था, बट आपको पता है कि 2020 में LSDC के इलेक्शन रूल्स में मॉडिफिकेशन हुआ है और जो मॉडिफिकेशन में अमेंडमेंट्स हुई थी तो उसमें रूल 29B में ये लिखा है कि जो इलेक्शंस हो गए उसमें दोनों लेह का भी और कारगिल का भी उसमें वोटिंग मशीन यूज़ होगा। तो वोटिंग मशीन का उन्होंने डेफिनेशन फिक्स किया है, उसमें एक बैलेट यूनिट होगा और कंट्रोल यूनिट होगा। तो दो कोई भी EVM होता है, आप सबको पता है कि उसमें ये 2 इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होते हैं, बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट। तो ये जो हम यूज़ करने जा रहे हैं इलेक्शन में M2 टाइप का मशीन है
फिर जो एक इशू है कि वीवीपैट क्यों नहीं यूज़ करें। तो आप सबको पता होना चाहिए कि कोई भी लोकल बॉडी हो या असेंबली हो, लोकसभा हो, हर एक जो भी इलेक्शन है वो कैसे करना है उसका अपना अपना रूल है। तो एलएसडीसी का अपना रूल है, आपको भी मैं कॉपी दूंगा। तो उसमें लिखा है कि जो एलएसडीसी में जो इलेक्शन किए जाते हैं उसमें वोटिंग मशीन जो यूज़ होता है उसमें बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट यूज़ किया जाएगा। तो वीवीपैट का कहीं मेंशन नहीं। और उसी के हिसाब से हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से भी प्रायर परमिशन लिया है। जो M2 टाइप के मशीन है, कोई भी इलेक्शन का मटेरियल हो यूज़ करने के लिए हमें परमिशन लेना पड़ता है। जो हमारे लोकल बॉडी इलेक्शन में कहीं यूज़ करना है, जैसे म्यूनसिपालिटी पे के अभी आएंगे इलेक्शन, वहीं पे भी यूज़ करना होगा तो हमें इलेक्शन कमीशन का परमिशन लेना ज़रूरी होता है। तो हमने प्रायर में M2 टाइप के मशीन को यूज़ करने के लिए परमिशन मिला है हमें, तो वही हम यूज़ करने जा रहे हैं। दूसरा, उसके बारे में कुछ डाउट्स टाइम टू टाइम आते रहते हैं पब्लिक में कि ये मशीन्स में ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं। पर आप सबको पता है कि सुप्रीम कोर्ट में भी ये पिटीशंस कई बार गई थी, बट उसमें कोई मेरिट पाया नहीं गया था। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी चैलेंज रखा था हर कोई भी पार्टीज को आके कि अगर आपको ईवीएम में कुछ इश्यूज लगते तो वहाँ जाके अपना पॉइंट रखे, बट उसमें भी कुछ निकला नहीं। आप सबको पता है पिछले 2-3 सालों में ये काफ़ी इशू आया था। तो मेरा अपील सबसे है कि ये जो हम यूज़ करने जा रहे हैं मशीन, M2 टाइप की मशीन, वो पूरी तरह से सेफ़ है। तो उसमें कोई इशू नहीं, ना वो एक्सटर्नली कोई वाईफाई ब्लूटूथ होगा। जो स्ट्रांग रूम में ईवीएम जब स्टोर हो जाएगी उसके बाद वो सीसीटीवी के सर्वेलेंस पे होगा, तो उसका हम एक्सेस पॉलिटिकल पार्टीज को भी देंगे। स्ट्रांग रूम के बाहर एक जगह हम डिसिग्नेट करेंगे, वोटिंग के बाद काउंटिंग के बीच में पॉलिटिकल पार्टीज वो पूरा उसमें सर्वेलेंस अपना खुद रख सकते हैं कि वहाँ अनऑथराइज कोई एक्सेस तो नहीं कर रहा है, लॉग बुक्स में एंट्री हो रही कि नहीं, कोई स्ट्रांग में जाके कोई छेड़खानी तो नहीं कर रहा है। जो कैंडिडेट्स को जिन्होंने कोई कभी कभी डाउट हो सकता है, बट हमने ये भी तैयारी रखा है कि वो भी हम फैसिलिटी अवेलेबल करने जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताना था। और वीडियोग्राफी का मैंने बताया कि वीडियोग्राफी भी कुछ पुलिस स्टेशन में होगी, सीसीटीवी रहेंगे, ऑब्जर्वर्स भी रहेंगे, माइक्रो ऑब्जर्वर्स भी रहेंगे। तो मेरे हिसाब से किसी को कुछ डाउट्स नहीं होना चाहिए कि फेयरनेस के बारे में। तो आप सबको जितने वोटर्स है, पॉलिटिकल पार्टीज़ को यही अपील है कि डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी, इलेक्शन अथॉरिटी का कोशिश यही है कि फेयर एंड ट्रांसपेरेंसी से पूरा इलेक्शन को कंडक्ट किया जा सके। बाकी अभी डिस्ट्रिक्ट पुलिस की तरफ से एसएसपी साहब भी अपना बताएंगे कि पुलिस की तरफ से क्या तैयारी की जाएगी। पुलिस की तरफ से हमें CAPF जो सेंट्रल आर्म फोर्सेस होती हैं, उसकी काफ़ी सारी कंपनीज आई हैं जो हमने फर्दर हर इलाके में, हमारे जो मेजर इलाके हैं, फॉर एग्जांपल ज़ांस्कार जोन है, बटालिक जोन है, वाखा शरगोल जोन है, द्रास जोन है, करगिल के अलग अलग पार्ट्स में सांकूट पानीखर जोन है, उसमें जो है वो कंपनीज ऑलरेडी सिचुएटेड हैं क्योंकि पिछले प्लान के हिसाब से थी, तो वो ऑलरेडी अभी भी कंटिन्यूएशन में बैठी हैं। आपने देखा भी होगा फील्ड में कि उनकी प्रेजेंस 24/7 स्पेशली ऑन द हाईवेज और जो हमारी छोटी रोड्स हैं उन पे, लिंक रोड्स और गांव हैं जो वहाँ पे कंटिन्यूस पेट्रोलिंग कर रहे हैं ताकि जो है कहीं लॉ एंड ऑर्डर का कुछ इशू ना हो, आपस में कोई लड़े ना। ये कैंपेनिंग जो है वो फ्री एंड फेयर तरीके से आपस में कर रहे हैं, कहीं कोई इलीगल फ्री बीज तो नहीं दे रहा है, एनी इशू जो भी रिलेटेड टू वायलेशन ऑफ MCC है या क्रिमिनल है, उसको जो है काफ़ी माइन्यूटली हम परख रहे हैं। इसके अलावा जैसे डी साहब ने बताया, जिस कैटेगराइजेशन के पोलिंग स्टेशन, पोलिंग बूथ्स हैं, उस हिसाब से जो है डिटेल डिप्लॉयमेंट हमने निकाली थी, वो फिर से रिवाइज करके उसमें हमने खास तौर पे ध्यान रखा है कि कोई भी लोकल पुलिस वाला जो है वो उस पोलिंग बूथ पे नहीं होना चाहिए। उनकी उस तरीके से रैंडमाइजेशन करके जो है डिटेल्ड प्लान बनाया है। जहाँ जहाँ हमारे वुमेन सेंट्रिक सिर्फ वुमेन पोलिंग बूथ्स हैं, वहाँ पे वुमेन फोर्स लगाई है प्रॉपरली। तो इन शॉर्ट बात वही आती है डी साहब की कि फ्री एंड फेयर एंड वेरी ट्रांसपेरेंट मैनर में इलेक्शंस होगा और हमारी इनकी एडमिनिस्ट्रेशन की, पुलिस की फुल 24/7 कोशिश है कि इस चीज़ में जो है कोई भी कोताही ना की जाए और देयर विल बी नो कम्प्रोमाइज़ विद रिगार्ड टू फ्री एंड फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस। थैंक यू सर। कितने हाइपर सेंसिटिव पुलिस स्टेशन है जहाँ पे मजीद फोर्स की? हाइपर सेंसिटिव 114 है, सेंसिटिव 99 है और नॉर्मल 65 है। ये जो है ये पास्ट पिछले इलेक्शंस में कैसा कहाँ क्या होता था, फिर आजकल अभी करंट इलेक्शंस में कहाँ क्या डायनेमिक्स हैं, वो सारा कुछ देख के हमारे इंटेलिजेंस इनपुट्स को भी मद्देनज़र रख के जो है हमने इनको डिसाइड किया।
सर ये नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस ने अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी कुछ देर पहले, तो उनका खदशा है कि वीवीपैट को लेकर काफ़ी उनके खदशात रहे हैं, तो इस पे आपने जैसे जवाब दिया, लेकिन उसके अलावा भी उनका कहना है कि बहुत सारे जगहों पे मतलब गलत तरीके से कारकर्दगी हो सकती है, तो उस पर क्या इक़दाम होंगे? वीवीपैट का जो इशू था उसमें मैंने डिटेल में आपको बताया कि हमारा रूल्स क्या बोलता है, तो हमें LSDC के रूल के हिसाब से करना है। बाकी जो भी टाइम टू टाइम हमारे पास कंप्लेंट आएंगे उसमें हम एक्शन लेंगे। पहले भी लिया है MCC का, जहाँ पे भी वायलेशन आ रहा था, तो विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन कोई भी हो तो हमने इसके खिलाफ कार्रवाई की है। तो अगर कोई ऐसी कंप्लेंट्स आती है तो हमारे नॉलेज में लाए मेरे यहाँ SSP साहब से, तो हम ज़रूर उस पर भी कार्रवाई लेंगे। आपने देखा होगा काफ़ी हमने FSP जब पिछला पोलिंग आने वाला था, आपने देखा कितना सर्विलेंस बढ़ा दिया था, कोई भी इलीगल मूवमेंट ना हो, पैसे का मूवमेंट ना हो या कुछ और जो भी अलाउड नहीं इलेक्शन में, वो सारा हमने उसमें काफ़ी बहुत सारे गवर्नमेंट मुलाजिम के ऊपर कार्रवाई इस बार आप देख रहे हैं। पहले की तरह जो यहाँ शिकायत आती थी उतना एक्टिव नहीं है, और उसमें जब भी हमने डी साहब को लिखा है इमीडिएटली इलेक्शन अथॉरिटी ने सेम डे एक्शन लिया है। नहीं, जो सर